ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी जी जब भी किसी घर में प्रवेश करती है तो 5 संकेत जरूर देती है। यानी कि लक्ष्मी जी पहले इशारे करके संकेत देकर व्यक्ति को यह सावचेत कर देती है कि मैं बहुत ही जल्द आपके घर में प्रवेश करने वाली हूँ, आपके दिन को बदलने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन से पहले मिलने वाले 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में, जिनको अगर आपने जान लिया तो आपको दुनिया में अमीर बनने से, मालामाल बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, इंसान पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। घर परिवार से दूर होता है, जमकर मेहनत भी करता है, और इसके बावजूद भी कई लोगों को जिंदगी भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, और इसका कारण है माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलना। हालांकि कई लोग माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिल पाता है। अगर आपको भी जानना है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको कब प्राप्त होगी, तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी जी के कुछ संकेतों के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब भी माता लक्ष्मी जी किसी घर में प्रवेश करती है तो उसको क्या संकेत मिलता है। दोस्तों, कुछ संकेत माता लक्ष्मी जी स्वयं देती है, और कुछ संकेत जो है ना वो आपको स्वप्न के माध्यम से भी मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले संकेत की अगर बात करें तो शंख की आवाज का सुनाई देना। मित्रों, हिंदू धर्म में शंख को एक बहुत ही बड़ा और अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। यदि सुबह सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज का सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है, और कुछ ही दिनों में आपके दिन बदलने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। दूसरा संकेत आता है कि स्वप्न में सांप का बिल में घुसते हुए दिखाई देना। दोस्तों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक अगर आपको स्वप्न आता है और स्वप्न में कोई भी सफेद सांप अगर बिल में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आपके घर आगमन का शुभ संकेत होता है। और इस संकेत का दिखाई देना यह धारणा बताती है ज्योतिष शास्त्र में कि आपको बहुत ही जल्द आकस्मिक रूप से, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होने वाली है, और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पिछले 3-4 सालों में इतनी जबरदस्त तरक्की किए हैं कि आज खुद का मकान बना लिया है, गाड़ी बना ली है, समाज में मान सम्मान है, गली मोहल्ले वाले ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये करते क्या है। तो वहीं कुछ लोग इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी पूरी उम्र भर गरीब के गरीब ही बने रह जाते हैं। मित्रों, ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का
विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। माता लक्ष्मी जी जब भी किसी घर में प्रवेश करती है ना, तो अगला संकेत मिलता है उल्लू का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन बताया गया है। ऐसे में अगर कहीं पर भी आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू के दर्शन हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है और अब आपके जो गरीबी के दिन है ना वो समाप्त होने वाले हैं। चलिए अगला जो संकेत आता है ना मित्रों, वो है झाड़ू का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकलते हुए झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे, अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से घर से बाहर जा रहे हैं और उस समय आपको कोई भी कुंवारी छोटी लड़की अगर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे देती है तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। दरअसल माता लक्ष्मी जी वहीं पर निवास करती है जहाँ साफ सफाई हो और माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही प्रिय माना जाता है। ऐसे में किसी को झाड़ू लगाता हुआ देखना शुभ संकेत की ओर इशारा करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी आने वाली है और आपके गरीबी के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अगला संकेत आता है खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेना। दोस्तों अगर सपने में कोई व्यक्ति अपने स्वयं को पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देख रहा है ना, तो ये समझ ले कि आने वाले समय में उसे धन की प्राप्ति होने के साथ साथ हर काम में सफलता मिलने वाली है और वह करियर में बुलंदियों को छूने वाला है। अगर आप व्यापारी हो और आप इस तरह का सपना देखते हैं ना, तो आपको व्यापार में एक महत्वपूर्ण डील होने वाली है जिसका जो प्रॉफिट यानी कि फायदा है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा और जबरदस्त मिलेगा। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और आपको इस तरह का शुभ संकेत प्राप्त होता है ना, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले कुछ ही समय में आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपकी तनख्वाह बढ़ने वाली है और कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और मित्रों वीडियो के अंत में अपन यह भी जानेंगे कि इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत दिखाई देता है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सभी के घर में प्रवेश तो करती है लेकिन वो वापस से चली जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए आपके घर में निवास करवाने के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जिनको भी करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला जो संकेत आता है ना, वो है गन्ने का दिखाई देना। मित्रों गन्ने का रस सिद्धि विनायक पर अर्पित करने से माता लक्ष्मी जी जल्द ही प्रसन्न होती है। अगर आपको सुबह सुबह गन्ना नजर आए तो समझिए कि भविष्य में आपको धन संबंधी मामलों में बड़ी ही तरक्की मिलने की संभावना है। दुनिया में आपको बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। अगर आपको गन्ना दिखाई देना सुबह सुबह, तो ये इस बात की ओर प्रबलता के साथ इशारा करता है कि आपकी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। अगला संकेत है कि आपको घर में 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई देना। दोस्तों अगर आपको अपने घर में या तो किचन में या बेडरूम में एक साथ एक ही सीट में अगर 3 छिपकलियां दिखाई दे तो ये माता लक्ष्मी जी के जल्दी घर आने का संकेत माना जाता है। यह धन दौलत बढ़ने का भी एक संकेत है। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकलियां दिखाई देना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे के पास आप बहुत ज्यादा छिपकलियां देखते हैं ना, तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं। बेडरूम में और किचन में अगर आप छिपकलियां 3 एक साथ देखते हैं ना, तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। चलिए माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला जो संकेत है दाई हथेली पर खुजली होना। अगर आपके दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर जो खुजली चलती है ना, तो इसका मतलब भी यह होता है कि आपके हाथ में कोई भी मोटी रकम लगने वाली है या कर्ज में उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। कुल मिलाकर घर में धन का आगमन होगा, रुपये पैसे का आगमन होगा, इस तरह का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। और अगला संकेत होता है घर में पक्षी का घोंसला बनाना। दोस्तों आपके घर के छज्जे या आंगन में चिड़िया, कबूतर या किसी पक्षी का घोंसला बनना भी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस पेड़ को आप कटवाते हैं ना, तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी पक्षी का घर उजाड़ने से उस पक्षी का आपको श्राप मिल सकता है। ऐसे में अगर कोई भी पक्षी घोंसला बना दे और उसमें अंडे दे देना, तो अंडे से जब तक बच्चे नहीं निकल जाए और बच्चे बड़े होकर उड़ नहीं जाते हैं, तब तक आपको उस घोंसले की देख रेख करनी है और घोंसले को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि इनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मित्रों सबसे पहले तो घर में माताओं, बहनों, महिलाओं का सम्मान करें। कभी भी अपनी धर्म पत्नी का अपमान नहीं करें। कोई भी विधवा नारी या कुंवारी नारी ऐसी हो, लड़की हो, बच्ची हो, कभी भी उनका बिना वजह अपमान नहीं करना चाहिए। उनको कटु शब्द या अपशब्द नहीं कहें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है ना, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास नहीं कर सकती है, क्योंकि नारी में ही लक्ष्मी का वास माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, माताएं बहनें
ध्यान रखें कि घर में हमेशा साफ सफाई मेंटेन रहे, कभी भी घर को गंदा नहीं रखें और आपके घर में जो झाड़ू है ना उसको आप उस स्थान पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति का नजर नहीं पड़े और झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करें। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और दूसरी चीज है, घर में अगर कोई भी किचन के सिंक में या बाथरूम में कोई भी नल टपक रहा हो, नल अगर खराब हो रहा हो ना, तो यह भी बड़ा अशुभ संकेत होता है। इस तरह का अगर आपके घर में भी है तो जल्द से जल्द आप उसे चेंज करवा लीजिए, परिवर्तित करवा लीजिए। और बाकी मित्रों, महिलाओं को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी अगर खुश नहीं रहते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं ना, उस घर में तो आप भूल जाइए कभी भी माता लक्ष्मी वास करेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। अगर इनमें से आपको कोई भी शुभ संकेत दिखाई देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके आपको रिप्लाई दे सके। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।